अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क़सासुल अंबिया सीरीज़ की पिछली वीडियो में मैंने आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में घंटा बटन दबा दें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, व इला समूद अखाहुम सालेहा, हमने समूद कौम की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। समूद एक दौलतमंद कौम थी जो अनगिनत बकरियों और ऊँटों की मालिक थी। जब आद कौम अजाब की शिकार हो गई तो उनकी जगह समूद कौम ने ले ली। इस कौम के लोगों ने नई बस्ती बसाई, मकान बनाए, इमारतें खड़ी की, यहाँ तक कि वह दिन भी आया जब वे बेहद मालदार कौम बनकर उभरे। फिर इन्हें अपनी दौलत पर घमंड हो गया, गुमराही के शिकार हो गए, शिर्क में मुब्तला हो गए, बुतों की पूजा करने लगे। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत और इस्लाह के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। वह उन्हें अल्लाह के बताए सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करते, उन्हें नसीहत करते, अच्छी अच्छी बातें बताते, लेकिन उनके सरदारों ने उनकी एक न सुनी और अपनी बुत परस्ती पर टिके रहे। उन्हें अपने आप पर घमंड था, अपनी दौलत पर घमंड था। हज़रत सालेह की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। एक बार पूरी कौम ने मिलकर एक फैसला किया, अगर एक पत्थर की जो ऊँटनी थी, इस पत्थर की एक ऊँटनी जो 10 महीने की गाभिन पैदा थी, जो गर्भ से थी 10 महीने की, और वह एक बच्चा अपने ही डील डोल का जने, तो हम इस मौजज़े को देखकर ही ईमान लाएंगे और हर मामले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाए और अल्लाह का ये पैगाम लाए कि मैंने पहले ही दिन से इस तरह की ऊँटनी इस पत्थर में बनाई है और जब इसके पैदा होने की घड़ी आ गई है, इसलिए तुम निडर होकर इन काफिरों से ईमान लाने का इकरार करा लो। फिर जब कौम ने इस तरह का इकरार कर लिया और कस्में खाकर तायद की तो अचानक उस पत्थर से आवाज़ आई और वह पत्थर फट गया। पत्थर से इस तरह की आवाज़ आने लगी कि जैसे औरत बच्चा जन्मते वक्त चीखती चिल्लाती है। पत्थर के फट जाने के बाद वैसी ही ऊँटनी निकली जिसे देखकर पूरी कौम दंग रह गई। फिर उसने उसी जिस्म का बच्चा जन्म दिया। कैसी शान थी अल्लाह की, कैसा मूजज़ा था। इस मूजज़े को देखकर इब्ने उमर तो मुसलमान हो गए, बाकी लोगों ने मुसलमान होने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अज़ाब इलाही नाजिल होने के लिए कहा। पहर दिन चढ़ने के बाद एक अज़ाब जो एक गैबी ज़ोरदार आवाज़ के रूप में था, इन लोगों के कानों से टकराया, जिसे सब बूढ़े बच्चे डर से कांपने लगे। फिर तो अल्लाह के इस गज़ब का शिकार हर बूढ़ा जवान कमज़ोर पहलवान बना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके इस साथी इस अल्लाह के गज़ब से बचे रहे। तबाही के बाद जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम लौटकर अपनी आबादी देखने आए तो देखकर रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। एक अरसे के बाद वहाँ से मक्का तशरीफ़ ले गए, वहीं उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अगली वीडियो में मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए शब बख़ैर। अस्सलाम वालेकुम।